से नेशनल इनकम लगाने के लिए सब प्लस हो जाएंगे। 7 + 22 + 41 + 25 + 272। ठीक है, इसका आंसर आएगा 367, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आंसर यही आएगा। देखिए, क्रॉस सेक्शन बजट जो स्टडी है वो बताती है कि जब इनकम बढ़ती है तो सेविंग का क्या होता है। तो राइज इन बोथ एब्सोल्यूट एंड प्रोपोर्शनल टर्म, दोनों टर्म्स में सेविंग बढ़ती है जब इनकम बढ़ती है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, इकोनॉमिक प्रोडक्शन इनमें से कौन से एग्जाम्पल हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक प्रोडक्शन है सर्विसेज ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, सर्विस रेंडर्ड बाय ऑल इंडिया रेडियो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, करंट सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग हाउसेस। तो इसमें इकोनॉमिक प्रोडक्शन के कौन से एग्जाम्पल हैं ये बताने हैं। तो देखिए, हमारे चारों ऑप्शन सही हैं, चारों ही इकोनॉमिक प्रोडक्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल डायरेक्टली इंक्रीज इन जीएनपी, जो जीएनपी है उसे कौन इंक्रीज करेगा इन चारों में से। तो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज जो है वो हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम नेशनल इनकम टू ऑब्टेन पर्सनल इनकम, जब हम नेशनल इनकम से पीआई निकालते हैं तो क्या चीज़ इसमें से माइनस नहीं करी जाती नेशनल इनकम में से। तो देखिए, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स करा जाता है और हमारा जो है सोशल सिक्योरिटी भी करी जाती है, बस इंटरेस्ट जो है पब्लिक टैक्स पे ये नहीं करा जाता है। द टर्म जीएनपी इनकॉर्पोरेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हमारा जीएनपी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कॉर्पोरेट करता है, मतलब इनकॉर्पोरेट करता है कैसे, ऑफ द नेशनल ऑफ द कंट्री एंड देयर प्रॉपर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्ट, कौन सी पेयर जो है वो सही है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी पेयर हमारी सही है। तो देखिए, जो अप्रैल से मार्च है वो फाइनेंशियल ईयर रहता है। ठीक है, तो और जनवरी से दिसंबर जो कैलेंडर ईयर रहता है, और जुलाई टू जून ये एक यूएन ईयर रहता है। तो देखिए, ए का थर्ड जिसमें है वो सही है, तो ये सही है हमारा। ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि बी का सेकंड कहीं नहीं दे रखा और सी का फर्स्ट कहीं नहीं दे रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज़ नॉट मैनिफेस्टेड बाय द सिंप्लीफाइड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डायग्राम, जो हमारा सर्कुलर फ्लो रहता है ना, आय का जो हमारा चक्रीय प्रवाह रहता है, तो कौन सा पॉइंट जो है मैनिफेस्टेड नहीं है। ये जो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई डिटरमाइन द प्राइस लेवल, ये हमारा इसमें मैनिफेस्टेड नहीं है। द डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम जीएनपी इन ऑर्डर टू एस्टिमेट एनएनपी बिकॉज द नेशनल इनकम इकोनॉमिस्ट, ये कह रहे हैं कि जो जीएनपी में से है जो हमारा एनएनपी निकालने के लिए डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया जाता है, क्योंकि नेशनल इनकम के जो अर्थशास्त्री हैं वो क्या बताते हैं, डिज़ायर टू कीप इंटैक्ट द टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल गुड। इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है हमारा। तो देखिए, बिजनेस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, और एक कंपनी का एक मेन प्लांट को बढ़ाना इन्वेस्टमेंट है, और प्रोड्यूसर का ड्यूरेबल इक्विपमेंट लेना ये है। लेकिन जो एक कार खरीद रहे हैं या एक घर खरीद रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए है। अगर प्रोफेशनल यूज़ के लिए होती, जैसे कि मतलब ऑफिस के लिए या वहाँ के वर्क के लिए होती, तो वो भी इन्वेस्टमेंट में आती। नेशनल इनकम में क्या नहीं आता है, इसमें नहीं आता है इंटरेस्ट ऑन अनप्रोडक्टिव नेशनल डेब्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ये आता है, और हमारा हाउस होल्ड जो है वो पेमेंट जो देते हैं गुड्स और सर्विस पे ये भी आता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे आता है, केवल ए नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट नेशनल प्रोडक्ट, इनमें से क्या है वो नेशनल प्रोडक्ट को नहीं इफेक्ट करेगा। तो देखिए, ये ऑटोमोबाइल डीलर नई कार खरीद बेच रहे हैं ये आएगा, और एक ऑटोमोबाइल कंपनी सेल कर रही है ये भी आएगा, और हायर परचेज के लिए सेल करी जा रही है ये भी आएगा। बस ये सेकंड हैंड जो है ये नहीं आएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनमें से कौन सा जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। बिजनेस ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है, ट्रांसफ़र पेमेंट हमारी नहीं आती है। ठीक है, देखिए रेंटल इनकम आती है, डिविडेंड आते हैं, प्रोप्राइटर्स इनकम आते हैं, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन आता है। हु रोड द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, तो ये फेमस बुक किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए ये आप सबको पता होगा, ये हमारे कीन्स के द्वारा लिखी गई है। द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, मतलब जीएनपी जो है वो मार्केट प्राइस पर और जीडीपी जो है मार्केट प्राइस पर, तो उसमें से क्या माइनस हो जाता है। तो देखिए उसमें से नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमारी माइनस कर देते हैं, तो बस यही हमारा निकल कर आ जाता है। टोटल बिजनेस सेविंग कंपोज्ड ऑफ, जो बिजनेस सेविंग होती हैं उसमें क्या क्या आता है। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस और हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। द गैप बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट इज सिग्निफिकेंट फॉर ए कंट्री विद, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और नेशनल प्रोडक्ट में उसमें जो गैप है वो एक कंट्री के लिए सिग्निफिकेंट होता है। कब, तो देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं, स्मॉल फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं, ह्यूज फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं, तो इनमें से कोई सा नहीं है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज़ द इनकम, जो हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, निजी खर्च योग्य आय जो होती है वो क्या होती है, जब हम इनकम में से डायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं। इन कौन से मेजर में से फाइनल गुड्स और सर्विस नहीं आते हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम नहीं इंक्लूड होती है। विच कंडीशन इज़ करेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन ए ईयर, इनकम, इनकम हमारी इनकम से ज़्यादा हमारा कंजम्पशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द सोर्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का सोर्स क्या नहीं है, तो देखिए सेविंग नहीं है, कंजम्पशन भी है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में का अंतर भी है, और हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी है। डिफरेंट बिटवीन ग्रॉस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू, जो हमारा जीएनपी है और हमारा एनएनपी है, इनमें क्या डिफरेंस हमें मतलब बताता है, तो इक्वल हो जाते हैं ये। देखिए आपको पता ही होगा डेप्रिसिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द मेजर ऑफ जीएनपी, ठीक है, हम अगर नेशनल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, तो वो कैसे, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो देखिए एक्सपेंडिचर में प्राइवेट कंजम्पशन भी है, पब्लिक भी है, ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है, और एक्सपेंडिचर ऑफ ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी है, जिसमें से कि हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो हमारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो डी है इसका सही है। देखिए अब जो आगे के क्वेश्चन है वो इस डाटा पे बेस रहेंगे। गवर्नमेंट परचेज रह रहा है, गुड और सर्विस का, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, कॉर्पोरेट टैक्स हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट हैं, नेट प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में है, इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स हैं, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है। इन सब पे हमारे ये डाटा दे रखा है, तो इस पे कैलकुलेशन हमारी रहेगी। देखिए एक्सपोर्ट भी हैं, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी है, ट्रांसफ़र पेमेंट भी है, इंपोर्ट भी है, पर्सनल टैक्स भी है, कैपिटल कंजम्पशन भी है, और प्रॉपर्टी इनकम भी है। अब इसमें सबसे पहले हमसे ये डिस्पोजेबल इनकम निकलवा रहे हैं। देखिए इस डाटा के बेस पर अगर हम डिस्पोजेबल इनकम निकालेंगे, तो डिस्पोजेबल इनकम जो आएगी वो हमारी आएगी 741.4। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में और वीडियो में बता रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। पर्सनल इनकम जो है वो हमारी निकल कर आएगी 482,
और नेशनल इनकम निकल कर आएगी हमारी 880। ठीक है। In the light of the final product concept, good produced by firm A and sold to firm B for further processing। तो देखिए इसका बी ऑप्शन आएगा। अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय समिंग अप। जो हमारा व्यय रीति होती है उसके द्वारा जो हमारी राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, तो उसमें हमारा क्या क्या समिंग अप किया जाता है। सेल्स टू फाइनल डिमांड, जो हमारी फाइनल डिमांड की सेल होती है वो। इफ वैल्यू एडेड एट डिफरेंट स्टेजेस आर एडेड द टोटल विन। अगर जो हम वैल्यू एडेड हैं डिफरेंट स्टेज की वो ऐड कर लेंगे तो जो हमारा टोटल हो जाएगा वो क्या होगा, इक्वल द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। नेशनल इनकम क्या होती है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। देखिए इसमें कह रहे हैं कि जो ए फर्म है वो कॉटन को प्रोड्यूस करती है जिसकी वैल्यू 1000 रुपये है और इसको बी को बेच देती है। उसके बाद बी जो है वो इससे 1500 रुपये का इसमें वैल्यू एड करता है। ठीक है, और इसको सी को बेच देता है। और सी जो है इससे क्लोथ बनाता है जिनकी 2500 रहती है। तो वैल्यू एडिड क्या रहेगी, तो वैल्यू एडिड रहेगी ए की 1000, बी की 500 और सी की 1000। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो है टोटल 2500 रहेगी, क्योंकि उसकी जो थी 1000 थी, फिर उसने उसमें कितना जोड़ा, उसमें उसने 500 जोड़ा और फिर उसने उसमें कितना जोड़ा, 1500 जब इसको दिया तो उसने 1000 जोड़ा। तो इस तरह से हमारा 2500 आया। यही वैल्यू ऐड होता है। इसमें कह रहे हैं कि जब नेशनल इनकम हम एस्टिमेट करते हैं आय विधि से तो क्या इसमें नहीं लिया जाता, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लिए जाते। देखिए पहले की तरह दिया हुआ है ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, पर्सनल टैक्स, इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स, प्रॉपर्टी प्रोपराइटर्स इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोऑपरेटिव प्रॉफिट, नेट प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, पर्सनल सेविंग, एक्सपोर्ट, नेशनल इनकम, नेट एक्सपोर्ट, डिस्पोजेबल इनकम, इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर्स। तो इसमें इम्पोर्ट्स क्या हैं, तो देखिए इसके बेस पर जो इम्पोर्ट्स हैं हमारे वो आएंगे 28.8। ए ईयर यूज्ड एज कॉमन लेंथ फॉर टाइम फॉर नेशनल इनकम एस्टिमेशन बिकॉज। जो एक साल है वो यूज़ किया जाता है नेशनल इनकम की काउंटिंग के लिए, क्योंकि इट इज़ कन्वेंशनली अडॉप्टेड बाय एवरी कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल काउंटिंग इन द कंजम्पशन ऑफ नेशनल इनकम। डबल काउंटिंग यानी दोहरी गणना का क्या है नेशनल इनकम में। तो देखिए इसमें है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बाय द कॉटन टेक्सटाइल मिल। डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है, डबल काउंटिंग का मतलब होता है एक प्रोडक्ट की काउंटिंग करना एक बार से ज़्यादा। द ग्रॉस आउटपुट ऑफ ए फर्म माइनस मटेरियल एंड सर्विस विच इज़ बाई फ्रॉम अदर फर्म इज़ एन एस्टिमेट ऑफ फर्म्स। जब हम एक फर्म का ग्रॉस आउटपुट में से मटेरियल और सर्विस माइनस कर देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, फर्म का, तो इसे वैल्यू एडिड कहते हैं। डबल काउंटिंग हैज़ द इफ़ेक्ट ऑफ, डबल काउंटिंग किसका इफ़ेक्ट होते हैं, डबल काउंटिंग जो होते हैं वो हमारे ओवर एस्टिमेटेड नेशनल प्रोडक्ट होते हैं, मतलब इसमें ये ओवर एस्टिमेटिंग आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटेड नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में करने में क्या नहीं आते हैं, देखिए जो हमारा ये है पेंशन ये नहीं आते हैं क्योंकि ये ट्रांसफ़र पेमेंट में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन ट्रांसफ़र इनकम इज़ द बेस्ट पॉसिबल। तो इनमें से ट्रांसफ़र इनकम क्या बताता है, ट्रांसफ़र इनकम बताता है विच डज़ नॉट रिप्रेजेंट इनकम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जिसके बदले में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है। फर्म ए जो है वो प्रोड्यूस करती है और बेचती है कॉटन बी को
400 रुपये में। बी उससे यार्न बनाती है और सी को 600 रुपये में बेचती है। और सी जो है उससे क्लोथ बनाता है और कंज्यूमर को 1000 में बेचता है। तो इकोनॉमी प्रोडक्ट कितने का आएगा? 1000 आएगा। फाइनल यही है। द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं होते हैं इकोनॉमी में, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग अलग लोगों के द्वारा किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो सेव कर रहा है वो इन्वेस्ट भी करे। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर डन फॉर डिफरेंट रीज़न। सेविंग अलग रीज़न के लिए की जाती है, इन्वेस्टमेंट अलग रीज़न के लिए की जाती है। मार्केट डू नॉट इंस्टेंटलीसली कोऑर्डिनेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो हमारे ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगर डबल काउंटिंग हो रही है तो नेशनल इनकम का क्या होगा? ओवर एस्टिमेट हो जाएगी। इनमें से कौन सा जो है फाइनल प्रोडक्ट नहीं है? फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। जो प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल हो गया ये फाइनल है। शॉपकीपर के पास रखा हुआ ये भी फाइनल है। और सेल्फ कंजम्पशन के प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है ये भी फाइनल है। लेकिन फिनिश्ड का मतलब नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एक चक्की पर आटा रखा है तो वो उसके लिए फिनिश्ड है, और उससे ब्रेड बनी है तो वो उसके लिए फिनिश्ड है और वो फाइनल भी है। आउटपुट मेथड को नेशनल इनकम के काउंट करने के लिए तो उसको और किस नाम से जानते हैं? वैल्यू एडेड भी, प्रोडक्शन भी और इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन मेथड, यानी सभी नाम से जानते हैं। देखिए नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए कौन सा नहीं है? तो देखिए जो हमारा ये है एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड, ये नहीं है। बाकी आउटपुट भी है, इनकम भी है और एक्सपेंडिचर भी है। देखिए अगर हम एक कृषि अर्थव्यवस्था का नेशनल इनकम निकालने जा रहे हैं तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है? हमें प्रोडक्शन मेथड यूज़ करना है। नेशनल इनकम में बी एस्टिमेटेड एट द सम ऑफ। तो नेशनल इनकम किसके सम के रूप में एस्टिमेट की जा सकती है? तो वो आउटपुट ऑफ ऑल इंडस्ट्री, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विस यूज्ड इन ईच इंडस्ट्री। तो दोनों ए और बी। सब्सिडी मीन, सब्सिडी का मतलब क्या होता है? तो सब्सिडी का मतलब होता है पेमेंट बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटरप्राइजेस विदाउट बाइंग एनी गुड एंड सर्विसेज। इन एन इकोनॉमी हुज प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज एक्सपेंडिंग। एक अर्थव्यवस्था जहाँ पर उत्पादक जो क्षमता है वो बढ़ रही है तो वहाँ क्या होगा? तो वहाँ पे ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स डेप्रिसिएशन। व्हाट इज़ द जीएनपी बाई कैटेगरी ऑफ फाइनल डिमांड? If A imports for rupees 20 and C export rupees 40 in addition to his domestic sale, तो ये होगा हमारा 120। इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट नहीं है? देखिए कैपिटल गुड ले रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट है। प्लांट एक्सपेंड कर रहे हैं ये भी है। नया प्लांट लगा रहे हैं ये भी है। लेकिन परचेज कर रहे हैं फूड ग्रेन्स का तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। What is the GNP by industry of origin in the economy? If C imports good for ₹15, अगर C जो है वो 15 रुपये के जो गुड्स हैं उनका आयात कर रहा है तो GNP क्या रहेगी? तो GNP हमारी 85 रहेगी। पर्सनल इनकम विल बी लार्जर। पर्सनल इनकम हमारी व्यक्तिगत आय हमारी ज़्यादा होगी कब? द लार्जर द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट टू पर्सन। जितना ज़्यादा ट्रांसफ़र इनकम गवर्नमेंट देगी पर्सनस को। द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम इज़ इक्वल टू। सारे जो फैक्टर हैं उनकी इनकम को जब हम टोटल कर लेते हैं तो वो किसके बराबर होती हैं? तो वो जो है हमारे नेशनल इनकम के बराबर होती हैं। ये ट्रांजैक्शन लिए जा रहे हैं इकोनॉमी में। बी सेल टू सी फॉर ₹70।
The following government expenditure does not appear in the sector account as a receipt of person. सब्सिडीज नहीं इंक्लूड होती है। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू investment by the foreigner in the industry minus investment by residents of the country in foreign country during a given time period. The GNP at factor cost at the 1970-71 prices for the year 80-81 has been estimated as rupees। देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, तो उस समय इसका आंसर था हमारे 57,414। देखिए मिस्टर एक्स ने जो है 6,000 रुपये खर्च किए एक फ्रिज खरीदने को, 4,000 खर्च किए अपने घर में वाइट वॉश कराने के लिए और 3,000 खरीद लिए उसने शेयर। तो नेशनल प्रोडक्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा और वो कितने से बढ़ेगा, तो वो 1,000 से बढ़ेगा, यानी कि ये और ये आएंगे उसमें। द टोटल इनकम अर्नड इन एन गिवन ईयर बाई द ओनर्स ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज मेजर्ड बाई। NI national income। The national income in India is estimated by the, जो भारत में नेशनल इनकम है वो किसके द्वारा एस्टिमेट की जाती है, तो वो की जाती है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा। देखिए इसमें वेजेस दे रखी हैं, सैलरी दे रखे हैं, इंटरेस्ट, रेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस इनकम, अदर इनकम और डेप्रिसिएशन। तो इसमें हमसे पूछ रहे हैं GNI पूछ रहे हैं कितना आएगा, तो देखिए ये हमारा आएगा 760। देखिए अब पूछ रहे हैं इसमें से हम NNP मार्केट प्राइस निकालना है, तो जो हमारे 760 हैं इसमें से जब हमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा NNP मार्केट प्राइस। इंटरेस्ट ऑन द नेशनल डेप्ट इज इंक्लूडेड इन, जो हम राष्ट्रीय ऋण पर जो इंटरेस्ट लेते हैं वो किस में इंक्लूड होता है, तो वो हमारे पर्सनल इनकम में होता है। एक इकोनॉमी है, ए जो है बी को सेल करता है 120 रुपये में, और जो वेजेस और सैलरी हैं वो इक्वल हैं। बी सेल करता है सी को और सी सेल करता है केवल फाइनल कंज्यूमर को। द टोटल वेज पेड इन फर्म ए आर सेम, मतलब बी और ए के दोनों सेम हैं, और टोटल वेजेस जो हैं वो टोटल प्रॉफिट के इक्वल हैं। नेशनल प्रोडक्ट जो है वो 280 है। हाउ मच बी सेल टू बी सी इफ़ बीज प्रॉफिट आर इक्वल टू सीज प्रॉफिट। तो देखिए ये हमारा है 220। ये कह रहे हैं कि एक मिस्टर एक्स जो हैं उन्होंने नया स्कूटर ख़रीदा, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने अपने ओल्ड स्कूटर को 4,000 में बेच के भी पैसा लगाया, तो क्या हमारे NI में इम्प्रूवमेंट होगा। तो देखिए क्योंकि उन्होंने 13,000 की नई चीज़ खरीदी है ना, तो उन्होंने सेकंड हैंड तो कुछ नहीं लिया, उन्होंने नया लिया है, तो 13,000 से बढ़ जाएगा। इनमें से कौन सा जो है वो ट्रांसफ़र पेमेंट है, तो ट्रांसफ़र पेमेंट देखिए हाउस वाइफ को दिया ये भी ट्रांसफ़र है, बच्चों को पॉकेट मनी दी ये भी है, और हमने ओल्ड पेरेंट्स को हमने मेंटेनेंस दिया ये भी, तो सभी कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट है, क्योंकि इसके बदले में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई। देखिए इनमें से ट्रांसफ़र पेमेंट कौन सा नहीं है, नेशनल डेब्ट को दिया, रिटायर्ड एम्प्लॉई को दिया, हाउस वाइफ को दिया, और एक पेमेंट दिया डोमेस्टिक सर्वेंट को, तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है। बाकी सभी जो हैं वो ट्रांसफ़र पेमेंट है। देखिए GNP और GDP में जो डिफरेंस होता है वो किसके बेस पर होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
देखिए डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास का क्या मतलब होता है। लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर ए टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर, जो भी हम उपकरण का इस्तेमाल करते हैं और समय के साथ जो उसमें कमी आती है वो हमारा डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास होता है। ए नेगेटिव कंट्रीब्यूशन टू एग्रीगेट डिमांड इज समटाइम्स मेड बाय द फॉलोइंग सेक्टर, यानी जो हमारी टोटल डिमांड होती है उसमें एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कभी कभी किसके द्वारा किया जाता है, वो हमारा फॉरेन के द्वारा किया जाता है। नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड गुड, जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट है उसमें कौन से गुड आते हैं। देखिए सभी फाइनल गुड्स आते हैं चाहे उनका लेन देन हो या नहीं। देखिए जीएनपी दे रखी है मार्केट प्राइस में 1000 रुपीज़ और प्रॉपर्टी इनकम दे रखी है अब्रॉड से 100 रुपये, इनडायरेक्ट टैक्स 80 रुपये, सब्सिडी 50 रुपये और डेप्रिसिएशन 100 रुपये। तो जीडीपी क्या है मार्केट प्राइस पर। तो देखिए इसमें से हमारा जो ये प्रॉपर्टी इनकम है, क्योंकि जीडीपी की बात हो रही है ना, 100 माइनस हो जाएंगे तो 900 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला कुड बी यूज टू कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री। पर कैपिटा इनकम के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए नेशनल इनकम को जो टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा पर कैपिटा इनकम आता है। कॉरपोरेट प्रॉफिट इंक्लूड इन डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, वो होते हैं डिविडेंड। देखिए जीएनपी पूछ रहे हैं ये कि अगर ए जो है वो 600 रुपये का इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट को सेल कर देता है 800 रुपये में, यानी 600 रुपये में इंपोर्ट करा और 800 में उसको एक्सपोर्ट कर दिया, और बी को 400 रुपये में, ठीक है। बी ने प्राइवेट को सेल करा कंजम्पशन 500 में और कैपिटल फॉर्मेशन 400 रुपये में। सी ने डी को सेल करा 100 में और डी ने सेल करा 200 रुपये में, पब्लिक कंजम्पशन को 300 रुपये में। तो हमारी जीएनपी आई है 1600। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये कब होती है। द कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस एक्सीड ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। इनमें से क्या जो है वो नेशनल प्रोडक्ट में नहीं आएगा। ओल्ड हाउस सोल्ड बाई इज ओनर एक्स टू बाई। देखिए जो सेकंड हैंड रहता है या ओल्ड रहता है वो नहीं आता है। नेशनल प्रोडक्ट में केवल उस समय का बना हुआ करंट प्रोडक्ट ही आता है। एक इकोनॉमी में ए ने 90 का सेल करा बी को और 18 रुपीज़ 80 का करा सी को, ठीक है। और उसके बाद कंज्यूमर को स्पेंड करा सी ने बी के गुड को और सी के गुड को, तो नेशनल प्रोडक्ट 200 रुपये है। तो वैल्यू ऐड क्या हुई है बी और सी के द्वारा, तो बी के द्वारा 10 की और सी के द्वारा 20 की। नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो वो होता है द टोटल इन्वेस्टमेंट लेस द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड यूज्ड अप इन accomplishing द ईयर्स प्रोडक्शन। नेशनल इनकम इज़ ए टोटल ऑफ, नेशनल इनकम किसका टोटल होती है, ऑल पेमेंट। इंटरेस्ट ऑन द पब्लिक डेट, पब्लिक डेट पे जो इंटरेस्ट होता है इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एनआई बट इज़ इंक्लूडेड इन पीआई। एक इकोनॉमी में ए जो है अपने आउटपुट जो है उनको बी को सेल करता है और बी जो है वो सारे सी को करता है। वेज जो पे करी जा रही हैं फर्म ए में वो आधी हैं जो बी में फर्म पे करी जा रही हैं, और जो सी में करी जा रही हैं उनका थर्ड है। नेशनल प्रोडक्ट जो है वो 720 है। हर एक फर्म के द्वारा जो वैल्यू ऐड करा जा रहा है वो इक्वल है, और टोटल प्रॉफिट जो है वो टोटल वेजेस का तिहाई है। तो प्रॉफिट क्या है बी फर्म का, तो वो है 180।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ए मेजर ऑफ। जीडीपी किसका मेजर होता है? तो जीडीपी जो होता है एक कंट्री के फॉरेन ट्रेड रिलेशन का होता है। द स्मॉलेस्ट नेशनल इनकम अकाउंटिंग एग्रीगेट इज यूजली डीपीआई। ये सबसे छोटा नेशनल इनकम अकाउंटिंग होता है। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। इन एन इकोनॉमी GNP market price is 800. There are indirect tax equal to 70 and subsidy 20. The total capital stock is 1500 and depreciation क्या है 10% per annum। तो इसकी नेशनल इनकम क्या है? तो जो इसकी नेशनल इनकम है वो है 600। द डिफरेंस बिटवीन GNP एंड NNP। GNP और NNP में जो डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है? डेप्रिसिएशन की वजह से। द नेट कंट्रीब्यूशन टू GNP बाय गवर्नमेंट सेक्टर इज मेजर्ड बाय गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट नेशनल प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा नेशनल प्रोडक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा? तो देखिए वो ये सेकंड हैंड ऑटोमोबाइल। द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडियन इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड थ्रू a combination of commodity flow and expenditure method. The purchase of a new home is included in the GNP as a part of investment. Transaction in final asset, share, stock, इनसे क्या होता है? तो इनसे कीप नेशनल इनकम अनअफेक्टेड। मतलब अगर हम शेयर ले रहे हैं, स्टॉक ले रहे हैं, तो उनसे नेशनल इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि नेशनल इनकम में केवल वही आते हैं जिनमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, देयरफॉर व्हाइल एस्टिमेटिंग इट्स नेशनल इनकम द इकोनॉमिक्स फेस। इंडिया जो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो जब नेशनल इनकम काउंट करी जाती है तो अर्थशास्त्रियों को कॉन्सेप्चुअल और स्टैटिकल दोनों प्रॉब्लम आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन करंट NNP। करंट NNP में क्या क्या आएगा? तो करंट NNP में मिल्क परचेस्ड बाई हाउस वाइफ आएगा। इन कैलकुलेटिंग ए कंट्रीज GNP एट मार्केट प्राइस, तो क्या इंक्लूड नहीं करा जाएगा? तो देखिए जो रिटायरमेंट पेंशन है, ट्रांसफ़र इनकम है, ये नहीं आएगा। इन इंडियन इकोनॉमी द इनकम मेथड इज़ नॉट यूज्ड टू एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आय मेथड है, आय विधि है, ये किसका कंट्रीब्यूशन मेज़र करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए नहीं यूज़ करी जाती है? नॉन कॉरपोरेट मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट। द टर्म सब्सिडीज इंक्लूड। सब्सिडी टर्म जो है इसमें क्या आता है? तो इसमें आता है हमारा पेमेंट टू बिजनेस इन एक्सचेंज फॉर विच नो गुड और सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? सेल एंड परचेज ऑफ शेयर। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या क्या, मतलब क्या क्या किसके इक्वल होती है ये? नेट डिसइन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड। द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंक्लूड। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है, लाइव स्टॉक, एलाइड, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग, तो ये सब कुछ आता है। NI is less than NNP by the amount of।
Indirect business taxes. National product at factor cost is used for studying the payment to factor owner. The national income of India is estimated mainly through production and income method. Indian economy, the production method is not used to estimate the contribution of real estate and business services. National product at market price corporates price which buyers actually pay. The total sale of all firm in an economy in a given year is more than gross national product. Usually for a country, एक कंट्री के लिए नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज़ हायर देन नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इन कैलकुलेटिंग जीएनपी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एक्सक्लूडेड। अगर हम जीएनपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या उसमें से एक्सक्लूड कर देना चाहिए? गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट। नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज़ हायर देन national product at factor cost by the amount of indirect taxes minus subsidies. Net export are negative when net export हमारे कब नेगेटिव होते हैं? तो import are exceeded by export. The territory sector of an economy रेफर टू टेरिटरी सेक्टर किसको बताता है? तो सर्विस सेक्टर को बताता है। 1980 को कंपेयर करते हुए 1990 के प्राइस इंडेक्स 150 है और नेशनल प्रोडक्ट करंट प्राइस पर 600 करोड़ है। तो कांस्टेंट प्राइस पर नेशनल इनकम क्या होगी? तो ये होगी हमारी 400 करोड़। अगर हम जानते हैं कि जीएनपी जो एक कंट्री का है तो हम एनएनपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड करके। इस साल नेशनल प्रोडक्ट जो है फैक्टर कॉस्ट पे 400 करोड़ है, इनडायरेक्ट टैक्स 125 करोड़ है, सब्सिडी 25 करोड़ है। तो नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे क्या होगा? तो वो होगा 500 करोड़। द कंसोलिडेटेड गवर्नमेंट बजट डिफर फ्रॉम द यूनियन बजट बाई। जो हमारा कंसोलिडेटेड गवर्नमेंट बजट है वो यूनियन बजट से किस तरह से डिफ़र होता है? तो वो डिफ़र होता है स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।